गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फोर्थ मे की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूँ दैट करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जीएस प्रिपरेशन। ना कि हिस्ट्री, ना कि पॉलिटी, ना कि जियोग्राफी, बट योर करंट अफेयर्स कैरीज मैक्सिमम वेटेज इन एनी जीएस एग्जाम। सो देखते हैं आज के इतिहास में हमारे लिए क्या है। फर्स्ट एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स वर अवॉर्डेड इन 1959 ऑन 4th of May ओनली। और अभी आपके 2020 में भी ग्रैमी अवार्ड्स ऑर्गेनाइज हुए थे। कहाँ पर? स्टेपल्स लॉस एंजल्स में। एंड इसमें ही आपके विनर रहे थी बिली एलिश, एंड शी वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट रिकॉर्ड, बैड गाय, एंड फॉर बेस्ट एल्बम ऑल्सो। व्हेन वी फॉल asleep where do we go? And today is the birth anniversary of Satyanarayan Gangaram Pitroda, and he is commonly known as Sam Pitroda. He is the advisor to PM on public information infrastructure and innovations, and he is the man behind information revolution. And today your tiger of Mysore, Tipu Sultan, died. तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या तैयार रहता है। ट्रेडर्स बॉडी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स has announced to launch national e-commerce marketplace which is known as Bharat Market for all retail traders in collaboration with various technology partners. So who is the president of CAIT? तो सही जवाब होगा बीसी भारतीय। जी हाँ, आपकी भारत मार्केट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट होने वाला है रिटेल मार्केटिंग के लिए, जो आपकी शॉप्स होती हैं ग्रोसरी वाली, इनके लिए। एंड इट विल स्टार्ट विद 1 करोड़ रिटेलर्स। एंड ये प्लेटफॉर्म आपका रिटेलर्स द्वारा ही बनाया जाएगा। रिटेलर्स ही इसे मैनेज करने में रोल प्ले भी करेंगे। एंड इट विल ट्राई टू कवर 95% ऑफ द रिटेलर्स अक्रॉस इंडिया। एंड इन दिस वे इट विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट यूनिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। एंड बीसी भारतीय इज द प्रेसिडेंट ऑफ CAIT, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, एंड इट विल बी स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, एंड पीयूष गोयल इज योर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। राकेश शर्मा ये भी अभी न्यूज़ में थे क्योंकि इन्हें इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया है। तो मैंने आपको याद भी कराया था ये, क्योंकि इन 1984 आपकी राकेश शर्मा सोयूज 11 से, जो रशिया का रॉकेट था, स्पेस में गए थे और भारत के पहले एस्ट्रोनॉट बने थे जो स्पेस में गए थे। अगर वो स्पेस में जा सकते हैं तो ये मोटरसाइकिल एसोसिएशन के तो प्रेसिडेंट बन ही सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको याद भी कराया था। और राकेश शर्मा वाले दिन ही आने को आपको रेणुका रामनाथ जी के बारे में बताया था। शी इज़ अपॉइंटेड फर्स्ट फीमेल चेयरमैन ऑफ इंडियन प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल एसोसिएशन। एंड मालिनी शंकर अभी हमारा नेशनल शिपिंग बोर्ड दोबारा से बना है, उसकी ही ये चेयरमैन अपॉइंट हुई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है। गवर्नमेंट हैज रेज्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑन 49 आइटम्स। सो हु इज आवर ट्राइबल मिनिस्टर? तो सही जवाब होगा अर्जुन मुंडा। यहाँ पे 49 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं जिनमें प्राइस इंक्रीज कर दिया गया है, विच इज़ रेंजिंग फ्रॉम 16% टू 66%। किसी में 16% बढ़ाया गया और किसी में 66%। और यही ध्यान में रखें कि लॉकडाउन के पीरियड के बाद आपका जो ट्राइबल प्रोडक्शन है उसको मोमेंटम मिलेगा और उनकी इनकम में इजाफा होगा। एंड अर्जुन मुंडा इज योर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, एंड इट इज़ कंडक्टेड इन 20 स्टेट्स अक्रॉस इंडिया। एंड अर्जुन मुंडा से ही जुड़ा हुआ नाम है बिरसा मुंडा। एक्चुअली ये इन्हीं की फैमिली के लीनिएज रखते हैं। बिरसा मुंडा आपका 1890s के दौरान एक लीडर थे जिन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म और रिबेलियस मूवमेंट ऑर्गेनाइज करी थी ब्रिटिश इंडिया के दौरान, क्योंकि वहाँ पर ना जो फॉरेस्ट लैंड होता था धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने उसे अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया था। और जो ट्राइबल्स थे उन्हें बहुत ऑप्रेस किया गया था, उन्हें मारा जाता था और उनसे उनका लैंड भी ले लिया जाता था। और एक राइट्स था लैंड क्लियरेंस राइट, तो फॉरेस्ट का लैंड क्लियर करके एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, वो राइट भी उनसे ले लिए गए थे। तो इसी के अपोज में बिरसा मुंडा ने राइज किया था और उन्होंने अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड भी डिक्लेयर कर दिया था। और इन्हीं के नाम पर रांची का एयरपोर्ट भी है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ऑफ रांची। एंड इन्हीं के नाम पर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है। कश्मीर सैफरॉन हैज रिसीव्ड GI टैग। Which state or union territory is the largest producer of saffron in India? Saffron आपका केसर को कहा जाता है और आपके नेशनल फ्लैग में भी जो ऊपर होता है कलर वो सैफरॉन ही होता है, ना कि ऑरेंज। एंड जम्मू एंड कश्मीर इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन, और उसी कश्मीर के ही सैफरॉन को GI टैग दिया गया था। इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में इसकी खेती की जाती है। अभी GI टैग और भी मिले थे आपके
अभी आपका ब्लैक राइस मणिपुर के, कल ही तो मैंने बताया उन्हें जीआई टैग मिला है, और यही आपका राइस है जो आपके आयरन, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट में काफ़ी एनरिच होता है। एंड आपके गोरखपुर के टेराकोटा को भी जीआई टैग दिया गया है। एंड एक्चुअली गोरखपुर के पास एक रीजन है औरंगाबाद, वहाँ पर जो पॉन्ड्स है ना, वहाँ की मिट्टी में काबिस मिट्टी पाई जाती है, उसी से टेराकोटा फिगर्स बनाई जाती हैं और उसी को ही आपका जीआई टैग दिया गया है। तो बात है जम्मू एंड कश्मीर की, तो ये रहा मैप में जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज़ योर पीओके एंड दिस इज़ योर अक्साई चीन, दिस इज़ योर न्यूली फॉर्म जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस इज़ योर लेह लद्दाख। एंड जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो उसके ही पहले गवर्नर अपॉइंट हुए हैं कौन, जीसी मुर्मू, और इनसे ही जुड़ा हुआ नाम मैं हमेशा आपको याद कराता हूँ, जीसी चतुर्वेदी जी का। ये आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। एंड जीसी मुर्मू तो जम्मू एंड कश्मीर के हुए हैं, और आपके लेह लद्दाख के राकेश कुमार माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं पहले। एंड अभी जीसी मुर्मू से ही जुड़ी एक दो अपॉइंटमेंट थी, इनके ही 4th एडवाइज़र अपॉइंट हुए हैं कौन, बासीर अहमद खान जी। एंड वहीं पर ये भी आपके जीडी शर्मा एक कमीशन के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, दिस इज़ फॉर एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड पीपल। एंड वहीं पर ही अभी आपके नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं कौन, रजनीश ओसवाल। और मैंने आपको ये याद भी कराया था, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ठंड पड़ती है, तो ओसवाल ही तो वो कंपनी है जो वुलन्स बनाती है, तो आप ऐसे याद भी रख सकते हैं। एंड जम्मू एंड कश्मीर में ही एक दो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और हैं, वहाँ के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं कौन, सुधीर भार्गव जी। और वहाँ पे चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं हरिदेश कुमार जी। एंड अभी इंडिया में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्ट वेकेंट है। एंड जम्मू एंड कश्मीर में ही आपका चिनानी नाशरी टनल है, जिसका नाम बदल के रख दिया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। और जम्मू एंड कश्मीर की ही चेनाब रिवर पर दुनिया का हाईएस्ट रेल ब्रिज बना है जम्मू एयरपोर्ट, जिसका नाम बदल के रख दिया गया है महाराजा हरी सिंह एयरपोर्ट। और वहीं की यूनिवर्सिटी है जम्मू यूनिवर्सिटी, उसका नाम बदल के रख दिया गया है महाराजा गुलाब सिंह यूनिवर्सिटी। ध्यान रखिएगा, महाराजा गुलाब सिंह आपके पहले महाराजा थे जम्मू के, और महाराजा हरी सिंह ये आपके आखिरी महाराजा थे जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर हैंड ओवर कर दिया था फिर इंडिया को। एंड जम्मू एंड कश्मीर की 2-3 जगहों के नाम भी बदले गए हैं अभी। आपका टीटी चौक का नाम बदल के रख दिया गया है भारत माता चौक। एंड आपका सर्कुलर रोड का नाम बदल के रख दिया गया है अटल चौक। एंड जम्मू एंड कश्मीर में ही आपका हेमिस नेशनल पार्क भी है। एंड ये जो आप ओशन देख रहे हैं, यहीं पर ही आपकी K2 माउंटेन पीक है। तो इंडिया की वैसे तो कंचनजंगा हाईएस्ट माउंटेन पीक मानी जाती है, मगर कई बार K2 को भी मान लिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है और वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी अलॉन्ग विद सेंट्रल विस्टा कमेटी हैज अप्रूव्ड न्यू कंस्ट्रक्शन प्लान ऑफ पार्लियामेंट हाउस with a total outlay of 992 करोड़। तो हु डिजाइन नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक ऑफ सेंट्रल विस्टा? तो सही जवाब होगा हर्बर्ट बेकर। आपका सेंट्रल विस्टा, आपका राष्ट्रपति भवन, आपका नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक, एंड आपका इंडिया गेट एंड आपका नेशनल आर्काइव्स, ये जो पूरा रीजन है इसे सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। तो उसी में आपकी राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट हाउस भी है। तो उसी की नई बिल्डिंग बनाई जाने वाली है ट्रायंगुलर शेप की, और उसी को ही अप्रूव कर दिया है आपका एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने। मगर अभी जो ये कंपाउंड बनेगा उसकी वजह से ट्री काटे जाएंगे, तो उसके लिए अभी अप्रूवल पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। एंड एडवर्ड लुटियंस, इन्होंने ही आपका राष्ट्रपति भवन डिज़ाइन करा था। ली कॉर्बुजियर, इन्होंने आपका चंडीगढ़ सिटी डिज़ाइन करा था। एंड विद्याधर भट्टाचार्य, ही वॉज द मैन बिहाइंड जयपुर आर्किटेक्चर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन आईसीसी रैंकिंग्स रिलीज रिसेंटली? तो सही जवाब होगा 3rd पोजीशन। जी हाँ, 43 मंथ से टॉप पे रहने के बाद इंडिया स्लिप कर गया है 3rd पोजीशन पे। और आपका फर्स्ट पे है ऑस्ट्रेलिया एंड सेकंड पे है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया आपका T20 एंड टेस्ट रैंकिंग्स में फर्स्ट पोजीशन पे है, एंड आपका ODI रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पे है इंग्लैंड। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि अभी 2019 का वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड ने जीता था। उसका काफ़ी वेटेज होता है इंटरनेशनल रैंकिंग्स में। आईसीसी की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर है आपका दुबई में, और इसके ही आपके चेयरमैन है शशांक मनोहर, और CEO है आपके मनु स्वानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे NIST भी कहा जाता है, हैज़ कंडक्टेड अ सर्वे ऑन रिसर्च डेवलपमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स इंडिकेटर्स। तो विच कंट्री हैज़ ऑक्यूपाइड टॉप पोजीशन इन साइंटिफिक पब्लिकेशन? तो सही जवाब होगा USA। जी हाँ, USA इस सर्वे में आपका फर्स्ट पे रहा है, चाइना सेकंड और इंडिया की पोजीशन है इस पे थर्ड। और इसकी ही कुछ सर्वे की फाइंडिंग्स थी। वुमेन पार्टिसिपेशन हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 13% टू 24%। एंड अभी आपकी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें आपका चाइना टॉप पर था और उसने पहली बार आपका USA को बीट कर दिया है, क्योंकि चाइना की कंपनी है हुआई और इसी कंपनी ने 4411 पेटेंट्स फाइल करे थे इन 2019, जिसकी वजह से चाइना टॉप पर रहा था। एंड अभी आपकी द इम्पैक्ट रैंकिंग्स भी आई थी, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग्स, उसमें आपका IIT खड़गपुर 57th पोजीशन पे था, इंडिया के इंस्टीट्यूट्स में सबसे हायर पोजीशन पे। और ये काफ़ी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि इसमें वैसे तो और रैंकिंग्स में रिसर्च पब्लिकेशन देखा जाता है, इस रैंकिंग में सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखा जा रहा था रिसर्च का। अभी QS रैंकिंग्स भी आई थी, उसमें आपका IIT बॉम्बे वॉज एट 46th पोजीशन। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज? तो सही जवाब होगा अरविंद कुमार शर्मा, जिसे आपका MSME भी कहा जाता है। एंड शोभा नरसिम्हन, शी इज रिसेंटली ऑनर्ड बाय अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। एंड शिखा शर्मा, she has been appointed as advisor to Google Pay. And Manisha Singh, she is appointed as USA envoy to OECD and she is Indo-American. एंड अभी कुछ और भी सेक्रेटरीज आपके बदले गए हैं, जैसे आपका सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कपिल देव त्रिपाठी, ये आपके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। फिर आते हैं आपके रवि मित्तल, ये आपके स्पोर्ट्स सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। और कल ही हमने पढ़ा था अजय तिर्के के बारे में, ही इज़ अपॉइंटेड एज योर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्रेटरी। और ये अजय तिर्के हैं, तो 3 अजय आप और भी याद रखिएगा। एक हैं आपके अजय कुमार भल्ला, ये आपके होम सेक्रेटरी हैं। एक हैं आपके अजय भूषण पांडे, ये आपके फिनेंस सेक्रेटरी हैं। और एक हैं आपके अजय कुमार, ये आपके डिफेंस सेक्रेटरी हैं। कल मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के भी नए सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। कौन? गिरिधर रमानी। तो इसे तो मैंने ऐसे ही याद रखा है। मुझे एकदम से माउंटेन्स की रोड्स याद आती हैं और माउंटेन्स को ही आपका गिरी कहा जाता है इन हिंदी। तो गिरिधर अरमानी आपके मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के सेक्रेटरी अपॉइंट हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, हाउ मेनी मंडीज वर रिसेंटली एडेड फ्रॉम 7 डिफरेंट स्टेट्स इन ENAM नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट? एंड द राइट आंसर विल बी 200। एक्चुअली ENAM स्टार्टेड इन 2016 एंड इट स्टार्टेड क्योंकि जो आपकी जो मिडल मैन होते हैं, दे इन्वेरिएबली ट्राई टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़। तो उसी के लिए आपका गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा था नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिससे आपका किसानों को पूरा प्रॉफिट मिल पाए उनके प्रोड्यूस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज़ लॉन्च्ड प्लेटफॉर्म टू facilitate early operationalization of coal mines allocated by government. What is the name of that platform? तो सही जवाब होगा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। जी हाँ, यही आपका प्लेटफॉर्म बनाया मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने। एक्चुअली जो आपका बिडिंग प्रोसेस है ना, उसको फास्ट करने के लिए एंड और जब आपकी बिडिंग हो जाए तो उसके अप्रूवल को भी स्पीड करने के लिए, जैसे जो गवर्नमेंट ने एलोकेट करी माइंस और उस पर बिड लगा ली गई, तो उनका ऑपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए, उसी के लिए ये प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट बनाया गया है। एंड इट विल इंक्रीज योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। एंड योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग ऑफ इंडिया वॉज 63rd. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रैंकिंग, काइंडली रिमेंबर इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, व्हेन इज वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे ऑब्जर्व? तो सही जवाब होगा 2 मई। एंड अभी 2009 में हमने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ईयर भी मनाया था। क्यों? क्योंकि इन 1609 आपके गैलीलियो ने डिस्कवर करा था क्रेटर ऑन मून एंड माउंटेन्स ऑन मून। तो उसी के लिए हमने उसके 400 ईयर्स मार्क करने के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ईयर भी बनाया था। तो वक्त तो चला है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था। आप सभी ने इसका सही जवाब दिया है। तो इसका सही जवाब था पणजी। तो पणजी के ही एयरपोर्ट पर आपका GI स्टोर है पहला। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो सैफरॉन है कश्मीर का, उसे GI टैग मिला है, तो वो आपका पणजी एयरपोर्ट के स्टोर में ज़रूर दिखेगा आपको। तो आज की वीडियो में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम इन FIFA रैंकिंग्स? इफ़ यू नो द आंसर, काइंडली कॉमेंट इट इन कॉमेंट बॉक्स।
तो जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूँ, whenever you watch a video of current affairs, kindly revise it. So this was all.